आपने कई पर्वतों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शक्तिशाली रहस्यमय पर्वत के बारे में बताएंगे जहां अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। ऐसा पर्वत जिसकी चोटी पर पहुंचने से पहले ही कदम लड़खड़ाने लगते हैं और कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, जहां साक्षात भगवान शिव विराजते हैं। कहते हैं यहाँ पावरफुल शक्तियों का भंडार है और यही वजह है कि आज तक कोई भी उसके रहस्य को सही से नहीं जान पाया है। कैलाश पर्वत की इतनी मान्यता है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग परिक्रमा के लिए आते हैं, जिससे कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कैलाश पर्वत का चक्कर लगाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, वहीं किसी का कहना है कि यहाँ परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तपस्वी कठोर साधना करने के लिए भी पहुँचते हैं। कहते हैं कि वो ऐसी साधना को सिद्ध करने के लिए आते हैं जिन्हें रावण ने हासिल कर लिया था, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुँच पाया है। देश विदेश के वैज्ञानिक इस खोज में जुटे हैं कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है, कोई इस पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया। ये पर्वत इतना रहस्यमयी है कि आज तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं सका है। हालांकि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और इस पर कई लोग चढ़ चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत पर नहीं। इसके पीछे लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव ध्यान मुद्रा में रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता और अगर कोई साहस भी करता है तो वो मौत को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर कोई कैलाश की चोटी पर पहुँचने की कोशिश करता है तो तेज बर्फीला तूफान आ जाता है या पैर अपने आप पीछे हटने लगते हैं। इस पर्वत पर आकर सारी दिशाएं मिल जाती हैं। शिवलिंग के आकार का ये पर्वत किसी चमत्कारी पर्वत से कम नहीं। यहाँ ऐसी अलौकिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। कहते हैं यहाँ आत्माओं का वास होता है। ये ऐसा पर्वत है जहाँ आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। दरअसल जब कैलाश पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमक उठता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो साक्षात शिव के दर्शन हो गए हों। कैलाश को स्वयंभू भी कहा जाता है। यहाँ अलौकिक शक्तियाँ विद्यमान हैं। कैलाश पर प्रकाश और ध्वनि के अद्भुत संगम से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। वो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। किसी को नहीं पता ये आवाज़ कहाँ से आती है। गर्मी के दिनों में जब बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ मधुर सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह आवाज़ मृदंग की ध्वनि की होती है। इसे सुनकर हर कोई कुछ क्षण के लिए ठहर सा जाता है। कैलाश पर्वत के पास मीठे पानी की एक झील है जिसे मानसरोवर कहते हैं। मान्यता है कि अगर इस झील में कोई एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्रलोक को प्राप्त हो जाता है। मानसरोवर की दूसरी ओर राक्षस झील भी है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं। हालांकि दोनों झीलें एक दूसरे के आसपास हैं, लेकिन एक झील पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाती है और दूसरी नेगेटिव को। मानसरोवर झील सकारात्मक मानी जाती है, जबकि राक्षस झील नकारात्मक। मानसरोवर झील में स्नान करने के लिए सबसे सही समय सुबह 3 से 5 बजे तक का होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस समय देवता भी स्नान करने आते हैं। कैलाश पर्वत 4 अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें एक सोना भी है। पर्वतों से घिरा कैलाश कमल की तरह दिखता है। कहते हैं जिस सिद्धि को पाने के लिए साधुओं को कई साल लग जाते हैं, वो कैलाश पर कम समय में ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ देवों के देव महादेव विराजते हैं। यही वजह है कि कैलाश को आध्यात्मिक केंद्र भी कहा जाता है। जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जाने वाले यात्रियों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है। उनका कहना है कि यहाँ बाकी जगह के मुकाबले समय तेजी से आगे बढ़ता है। वैज्ञानिक अभी इस बात को नहीं जान पाए हैं कि कैलाश पर ऐसा क्यों होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मिथ हैं, लेकिन हमारे पास आपके इस सवाल का भी जवाब है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि कैलाश पर्वत अद्भुत अलौकिक शक्तियों का गढ़ है। दरअसल कैलाश पर्वत के रहस्य और अजीबोगरीब घटनाओं को जानने के लिए कई रिसर्च की गई, जिस पर विदेशी पर्वतारोहियों ने मान लिया कि इस पर जाना नामुमकिन है। एक बार पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने कहा कि इस पर चढ़ा जा सकता है,
लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पर चढ़ाई शुरू की तो उन्होंने अजीब सा महसूस किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे रास्ते से कैलाश शिखर पर्वत पर चढ़ सकता हूँ, वैसे ही एक भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। ऐसा ही कुछ एक रूसी पर्वतारोही स्वर्गीय सिस्ट की आंखों ने भी महसूस किया। उनका कहना था कि जैसे ही मैं पर्वत के बिल्कुल सामने था, अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ से फौरन वापस लौट जाना चाहिए। कोई कहता है कि यहाँ पहुँचने पर अचानक से मौसम बदल जाता है, कभी तूफान आ जाता है तो कभी आपका शरीर साथ छोड़ने लग जाता है। ऐसे में कैलाश की चोटी पर पहुँचना नामुमकिन हो जाता है। आखिर में वैज्ञानिकों ने भी मान लिया यहाँ कुछ तो अलग है जो इंसानों की समझ से परे है, जिसके सामने विज्ञान भी हाथ खड़े कर देता है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप वो भी हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।